Hi guys and welcome to the lecture 4 of our series Full Stack Data Science with Microsoft Azure and AI। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी यार पाइथन क्या है, पाइथन किसने फाउंड करी थी, कब फाउंड हुई थी। हमने बात करी थी कि पाइथन की आईडी क्या होती है, पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में एनाकोंडा भी आपको इंस्टॉल करके दिखाया था। थोड़ा सा रिकैप करते हैं इस वीडियो में उसका और आगे फिर बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। शुरू के 5 मिनट में थोड़ा सा रिकैप करते हैं फटाफ। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, नहीं देखिए तो यार आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपसे चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं। देखिए पाइथन को एक्सेस करने के हमारे पास 3 तरीके हमने आपको कल बताए थे। एक मेरे पास होता है पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, यहाँ पर पाइथन लिख दूँगा PYTHON। पाइथन स्पेलिंग गलत हो गई है, PYTHON पाइथन लिखा है, ये देखो दिस वन इज गूगल कमांड प्रॉम्प्ट जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा, जैसे मुझे यहाँ करना है प्रिंट इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट HELLO हेलो वर्ड एंड मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर एंटर, तो मुझे हेलो वर्ड रन करके दिखा रहा है। इसको बोलते हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट का तरीका इसे रन करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया IDE का यूज़ करके। IDE मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ IDE को यूज़ करके हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम IDLE को यूज़ करके क्या करते हैं, मैं फटाफट से लिखता हूँ IDLE पाइथन। तो ये मेरे सामने एक स्क्रीन खुली हुई मिलेगी आपको वाइट। इसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम न्यू फाइल बनाकर भी हम कोड को रन कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से हो गया होगा ओपन पाइथन IDE, ये रहा पाइथन IDE एडिशन। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज ऑल्सो कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मंथन नहीं यार, एक सेकेंड गाइस, हमने गलत लिख दिया। प्रिंट लिखूंगा PRINT प्रिंट एंड इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा पैरेंथेसिस का, इसके अंदर लिख दूंगा वापस से अपना नाम देवांश भट्ट DHATT एंड मैं इसको रन कर दूंगा तो कोड रन हो जाएगा। ये फिर मेरा तरीका है, इसको हम बोलते हैं जो भी आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, हम इसको बोलते हैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट वाला तरीका। लेकिन हम जैसे मैंने आपको बताया एक न्यू फाइल करके, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट PRINT, अंदर उसके लिख दूंगा मैं फटाफट से हेलो ऑल माई नेम इज देवांश भट्ट DHATT, ठीक है। ये मैंने फटाफट से लिख दिया है एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S करके सेव हो गया। इसे मैं कहीं भी सेव कर रहा हूँ, देवांश भट्ट सेव कर लिया एंड अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए क्या करूँगा, रन पे क्लिक करूँगा, रन मॉड्यूल एंड यहाँ दिखा रहा है हेलो माय नेम इज देवांश भट्ट। इसको तो इस तरीके को हम बोलते हैं एडिटर विंडो तरीका। इसको क्या बोलते हैं, एडिटर विंडो। तो मैंने यहाँ पर आपको न्यू फाइल करके बताया कैसे करते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं एडिटर विंडो। इसके बाद मैंने आपको एक और तरीका सिखाया था, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा एनाकोंडा को यूज़ करके हम कैसे करते हैं। एनाकोंडा कैसे होता है मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। एनाकोंडा लिखता हूँ, एनाकोंडा नेविगेटर आ गया। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कल जिसकी मैंने बात करी थी वो थी हमारा जुपिटर नोटबुक। आई होप आपको याद होगा जुपिटर नोटबुक क्या होता है, मुझे वापस समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियरली विजिबल हो रहा है आई होप सबको क्या होता है जुपिटर नोटबुक, क्या नहीं होता है। एक सेकेंड खुलने दो जुपिटर नोटबुक मेरी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे हमारे पास अलग अलग कंसोल होते हैं काम करने के। हालांकि एक डाउट मेरे को कल लगा जो आपको नहीं बता पाया, उसके बारे में बात करता हूँ जब तो जुपिटर नोटबुक खुल रहा है गाइस। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपको इस कोर्स सीखने की, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपके पीसी की कोई रिक्वायर नहीं है, बट मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए प्लस i5 8 Gen तो होना ही चाहिए कम से कम। 1 मिनट 8 Gen होना ही चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो देवांश भाई क्या करें, इसका मैंने एक आपको जवाब देने की कोशिश करी है गूगल कोलैब को यूज़ करके। गूगल कोलैब क्या होता है, 1 मिनट होल्ड करो, हम उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एनाकोंडा खुल रहा होगा, एनाकोंडा नेविगेटर इज वर्किंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, डोंट शो अगेन, ओके। मैं यहाँ पर जाता हूँ जब तक एनाकोंडा खुल रहा है गूगल पर। यहाँ पर फटाफट से देता हूँ गूगल कोलैब, ये सबसे पहले दिख रहा है गूगल कोलैब। गूगल के अंदर डालना है मुझे गूगल कोलैब, ओके। गूगल कोलैब ये रहा। गूगल कंसोल इज बेसिकली डेवलपर टूल। अभी हम गूगल कोलैब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक पाइथन, इसे हम बोलते हैं इंटरनेट आईडी। मैं आपको बताता हूँ इसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट आईडी। गूगल कोलैब इज बेसिकली इंटरनेट आईडी। ये क्या करेगा, ये आपको हेल्प आउट करेगा। आप दुनिया में कहीं भी बैठकर कोड लिख सकते हो और आपका कोड आपके सिस्टम पे रन नहीं कर रहा है, आपने तो कोड लिख दिया सिर्फ एक इंटरनेट पे। ये गूगल के हार्डवेयर पे जाके कोड रन होगा एंड वहाँ से मुझे आउटपुट ला के देगा। थोड़ा सा स्लो होता है इंटरनेट आईडी, बट एज फॉर अस नाउ हमें इसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा, कोड लिखना है मुझे, नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्ट कोड लिखने के लिए बोल रहा है मेरे से। मैं यहाँ फटाफट से एक ही लाइन लिखूँगा वापस से, क्या, प्रिंट के अंदर वापस से लिख देता हूँ मैं
माई नेम इज देवांश भट्ट, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया है एंड मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ फटाफट से। तो देखो इसने विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे दिखा दिया है मेरा नाम लिखकर। अगर मैं कुछ और लिखूँ, यहाँ पर चेंज करूँ मैं इस कोड के अंदर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो ABCD लिख देता हूँ यहाँ पर भी ABCD, ठीक है जी। एंड अब मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो हेलो ABCD दिखा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ID। ये हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे कोड कहीं पर शेयर करना हो। मैंने पूरा कोड यहाँ लिख लिया है, पूरा रन कर लिया है, बट अब मुझे, अभी मैं जैसे दिल्ली में बैठ के काम कर रहा हूँ, अब मुझे जाके मनाली में काम करना है और मुझे कोड देखना है, तो भाई अपने बड़े बड़े सिस्टम को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटे से लैपटॉप में इसे यूज़ कर सकता हूँ, फिर ऐसा PC में भी यूज़ कर सकता, PC कह रहा हूँ सॉरी, मैं इसे फ़ोन में भी यूज़ कर सकता हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कैसे काम करता है। इसको इंटरनेट ID बोलते हैं। ये हम गूगल के हार्डवेयर पे जाकर कोड को रन कर रहे हैं, ठीक है जी। कल हमने बात करी थी यहाँ पर एनाकोंडा, भाई नहीं होना साइन, अभी रुक जाओ। कल हमने बात करी थी यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के बारे में, आपको दिख रही होगी ये जुपिटर नोटबुक। अब एक होता है जुपिटर लैब। जुपिटर लैब क्या होती है मेरी, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। नोटबुक तो आपको कल मैंने बताई थी, जुपिटर नोटबुक में वापस खोल देता हूँ, लैब भी लॉन्च कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और हम थोड़ा स्पाइडर के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। स्पाइडर क्या है, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगी जुपिटर नोटबुक खुलने में। हियर यू गो, यहाँ पर खुल चुका है मेरा जुपिटर नोटबुक। कल मैंने आपको बताया था ये कैसे काम करता है। ये जुपिटर लैब खुल रहा है, जुपिटर लैब कैसे काम करता है मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। तो जुपिटर लैब इज़ बेसिकली एन IDE, जैसे अभी मैंने आपको काम करके दिखाया था ना, देखो अभी मैंने आपको काम करके दिखाया था किसमें, गूगल कंसोल में। तो ये सेम मेरा गूगल कंसोल ही होता है। आप यहाँ पर कोड लिख सकते हो, ऑनलाइन कोड लिख रहा हूँ मैं सारा, एंड मैं इसे सेव कर सकता हूँ, जैसे भी मैंने आपको वहाँ करके दिखाया। तो ये दिस इज़ बेसिकली फॉर राइटिंग कोड ऑनलाइन, ठीक है। जुपिटर यहाँ पर हम इसे कोड लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है सच इन दोनों में, ठीक है जी। सेकंड मेरा होता है यहाँ पर ये जुपिटर, मैंने आपको कल दिखाया था कैसे कोड लिखते हैं, कल हमने कोड लिखा भी था, devansh.ipnb होगा। इसे ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो मैंने इसमें क्या लिखा था। कल हमने कोड बनाया था, ये कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, हम आगे पूरा कोर्स करने वाले हैं इस चीज़ पे। देखो मैंने कल ये सब लिखा था, आपके सामने कोड है, मैंने आपको रन करके दिखाया था। बहुत बेसिक चीज़ थी ये, हम दोनों कल बात कर चुके हैं इन दोनों के बारे में। आज हमें एक नई चीज़ के बारे में बात करनी है, स्पाइडर के बारे में, ठीक है। यार आप सभी का एक डाउट होगा कि देवांश भाई आपने बोला था कि यार मैं VS कोड भी यूज़ करता हूँ, नोटबुक भी यूज़ करता हूँ, स्पाइडर भी यूज़ करता हूँ, डिफरेंस क्या है, कहाँ किसको यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा। एक बार मैं आपको स्पाइडर का इंटरफेस दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किसका क्या मतलब है, ठीक है जी। एक सेकेंड रुकते हैं। तो हियर यू गो, यहाँ पर मेरे पास आ गया है स्पाइडर। मैं एक फटाफट से काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ एंड लेट मी जस्ट चेंज द कलर। कलर कैसे चेंज होगा, वाइट पे करता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरे सामने स्पाइडर का एडिटर है। इसमें क्या होता है, आपके सामने अलग अलग चीज़ें हैं। दिस वन इज नोन एज, इसको जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, हम इसे बोलते हैं एडिटर, जहाँ पर हम कोड लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा काउंटर है, इसको काउंटर बोलते हैं। यहाँ हमें बताएगा कि हम कौन से वेरिएबल लिख रहे हैं। यार ये बेसिकली हेल्पिंग टूल है, मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊँ। कंसोल है बेसिकली ये भी एक, एंड दिस इज नोन एज कंसोल, जहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा, जहाँ मुझे आउटपुट मिलेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नहीं है तो मैं आपको फटाफट में 1 मिनट बताता हूँ कैसे काम करता है। मैं फटाफट से बैक एंड करता हूँ इसको, ओके। वापस से जाऊँगा मैं इस पर एंड यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ छोटा सा कोड। वापस से मैं जुपिटर पे जाकर कॉपी कर लिया आता हूँ, बंद कर दिया था मैंने, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी वापस लिखने की। प्रिंट, इसके अंदर लिखूँगा हेलो वर्ड, हेलो, ठीक है। तो हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करूँगा, येस, क्लोज, प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन बिटवीन, ठीक है। देखो अब ठीक है, प्रिंट हेलो लिखा तो मुझे इसने हेलो प्रिंट करके दिखा दिया। वेरिएबल एक्सप्लोरर में गया, यहाँ कोई मैंने वेरिएबल नहीं बनाया क्योंकि एक सिंपल हेलो स्टेटमेंट है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी मैं बात करने वाला हूँ कुछ ही मिनटों में। मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ, =2 लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ, ठीक है। एंटर मैंने करा एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो तो इसने एक इंट बना दिया और उसका साइज दिया 1 और वैल्यू कौन सी स्टोर करी है 2। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई मैंने एक नाम के वेरिएबल में 2 वैल्यू स्टोर करी है। तो ये मेरा कंसोल है जो मुझे बताएगा मैं कितने वैल्यूज डाल रहा हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर 50 वैल्यू डाल दूँ फटाफट। जैसे मैं इसको 1 मिनट, जी Ctrl+C एंटर, कंट्रोल, अच्छा यहाँ पर ऐसे काम नहीं करता है। B=10, C=20, D=, कॉमा, ठीक है। अब मैं सबको क्या करूँगा, रन कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे वेरिएबल बता रहा है, अलग अलग साइज़ बता रहा है, किसका क्या साइज़ होगा, वेरिएबल रन करके दिखा रहे हैं। तो इसको मैं, देखो मुझे टपल बता रहा है, टपल है। ये मुझे बता रहा है कि इंट है। ये मुझे बता रहा है
देखो सब इसने ऐड कर दिए यहाँ पर, नेम क्या है नेम के हिसाब से ऐड कर रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। ये एक छोटा सा कंसोल है। अब आप मेरे से पूछोगे भाई अलग अलग चीज़ें बना रखी हैं, हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। मैं इन तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ चलता हूँ वापस से, मैं एक पेज ऐड करता हूँ। देवांश भाई आपने मेरे को 3 अलग अलग चीज़ें बताई हैं अभी अभी, ठीक है। आपने मुझे बताई इंटरनेट आईडी, इंटरनेट IDE, ठीक है। आपने मुझे बताया VS कोड या फिर स्पाइडर, दोनों सेम है, 19-20 का फ़र्क होता है। और आपने मेरे को बताया जुपिटर। किसको कहाँ यूज़ करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो जुपिटर क्या है, जुपिटर एक नोटबुक है। और नोटबुक का काम क्या होता है, अगर आपको याद है तो, नोटबुक में हम नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको यार अभी आप जैसे डेटा साइंटिस्ट हो, तो डेटा साइंटिस्ट को क्या पड़ता है, लिखने की ज़रूरत पड़ती है भाई कहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और VS कोड और स्पाइडर जो होता है ये यूज़ करते हैं डेवलपर्स यूज़ करते हैं इसका, पाइथन डेवलपर। यार ये एक ट्रेंड है जो फॉलो हो रखा है, कौन किसको यूज़ करते हैं मैं भी आपको वही बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बता रहा। इंटरनेट आईडी बेसिकली यूज़ होता है फॉर आवर स्मॉल स्निपेट्स, हमारे छोटे छोटे कोड के लिए जो हमें देखने की ज़रूरत बार बार पड़ती है, छोटे छोटे एरर के लिए। जैसे मेरे को चेक करना है A+B+C, जैसे मैंने इफ एल्स की स्टेटमेंट ली थी, कुछ इफ एल्स होता है, इफ़ ये हो गया एल्स वो हो गया, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसके लिए मैं पूरा कोड रन नहीं करूँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा अपने कंसोल पर, वहाँ पर इसको कोलैब पे जाऊँगा एंड वहाँ पर मैं इसका यूज़ कर लूँगा, ठीक है जी। बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आपको समझ में आया। जी हाँ, मैंने समझाने की कोशिश तो पूरी करी है, आई होप आपको भी समझ में आया होगा। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताऊँ, पाइथन जो होता है मेरे 2 एक्सटेंशन पे काम करता है। पाइथन जो होता है मेरे 2 एक्सटेंशन पे काम करता है। पहली एक्सटेंशन मेरी होती है IPYNB, ठीक है। फुल फॉर्म बताता हूँ मैं इसकी, फुल फॉर्म होती है इसकी इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। डेटा साइंस जितना भी है सारा .pypnb फाइल पे काम करता है एंड ये हमारा सिर्फ देता है जुपिटर नोटबुक। अगर आपको कोई भी पूछे, इंटरव्यू पूछते हैं भाई ये क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन है ये भी। स्टार कर देता हूँ इसको मैं, यहाँ पर स्टार बनाना नहीं आता है मेरे को, इसको इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास कौन से तरीके की हमारे पास फाइल होती है। 2 तरीके की फाइल होती है, एक होती है मेरी .ipnb और दूसरी होती है .py, ठीक है। ये मेरी कौन देता है, ये मेरी देता है VS कोड या फिर स्पाइडर, ठीक है, ठीक है। और ये मेरी क्या होती है, ये भी मेरी इंटरैक्टिव ही होती है बेसिकली, बट ये अलग अलग है। अब आप मेरे से बोलोगे कि देवांश भाई मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा ऑफिस A है, वहाँ पर .ipnb फाइल नहीं मांगते हैं, वहाँ पर मेरे से मांगते हैं .py फाइल, लेकिन मैंने कोड तो सारा .ipnb में। भाई 1 मिनट लगता है, आप कोड को स्विच कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि भाई हम अपनी कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर जुपिटर का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो, आप अपने ऊपर बिल्कुल ओपन हो, आप चाहो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो VS कोड का, आप चाहो तो आप यूज़ कर दो स्पाइडर का या किसी भी और का, पाइथन का भी यूज़ कर सकते हो। भाई आपकी मर्जी, आपको जिसको यूज़ करना है वो आपके ऊपर है। समझ में आया, ठीक है जी, समझ में आया। चलो दिमाश भाई आज की बात को स्टार्ट करते हैं। इतना जैसा आप ज्ञान तो दे रहे हो, लेकिन हमारा आज के नहीं थे, हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। आज की बात हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक से, इसको बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है जी। कमेंट क्या होते हैं यार, कमेंट करना तो पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमें उसमें ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं कुछ लिखने की। लेट सपोज आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने तो कोड लिख लिया, आपने जैसे एक फंक्शन लिख लिया A=3, ठीक है। और फिर हमने लिखा प्रिंट, वो लाइन मैंने रैंडम लिखी है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आपको तो पता है कि यार इससे क्या होगा, अब आप समझ गए कि इससे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कोई मेरे ऐसा बंदा है जो पहली बार कोड पढ़ रहा है, आपको उसे समझाना है कि भाई क्या होगा, तो आप इसके नीचे छोटी लाइन लिख दोगे, दिस इज यूज्ड टू प्रिंट हेलो वर्ड इन दिस केस। या फिर जहाँ अगर आपको जो आप लिख रहे हो आपको वो प्रिंट करने का काम आ रहा है, एंड ये चीज़ हाईलाइट नहीं होगी, ये चीज़ इग्नोर हो जाती है। कमेंट अगर हम लिख रहे हो इग्नोर हो जाते हैं। दिमाश भाई समझ में आ रहा है यार, थोड़ा सा मुझे आप करके दिखाओ कैसे होता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं कोड में एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपके सामने मैं ले आया हूँ वापस से। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक हैशटैग लगा के लिखता हूँ, हैशटैग दिस इज कमेंट। देख रहे हो अलग से हो गया है, हैशटैग लगा के लिखा है तो दिस इज अ कमेंट, एंड मैं रन करूँगा उस लाइन को तो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो कमेंट है। कमेंट आर मेड टू बी इग्नोर्ड। कमेंट क्यों होते हैं, इग्नोर करने के लिए होते हैं। अगर जैसे मैं 1 लाख लाइनों का कोड लिख रहा हूँ, लेट सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप वो कंपनी छोड़ रहे हो, बट उसमें बहुत सारी टीम वाले आगे काम करने वाले हैं, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, दूसरे वाला बंदा काम करेगा, उसे समझ नहीं आएगा ना भाई आपने क्या करा है क्या नहीं करे, तो आपको चीज़ें समझानी पड़ती है उस टाइम पर। तो इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट आर बेसिकली मेड टू एक्सप्लेन द कोड, टू मेक कोड रीडेबल, ठीक है जी। आपको समझ में आया कमेंट क्या होते हैं, तो मैं फटाफट से कमेंट के बारे में थोड़ा सा और लिख देता हूँ यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी।
कमेंट आर यूज्ड टू मेक कोड रीडेबल। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, रीडेबल, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन द कोड, कोड एक्सप्लेन भी कर सकते हैं मैं कमेंट लिख कर कहीं पे भी। ठीक है, अब यार कमेंट, देवांश भाई एक बात बताओ, कमेंट अगर मुझे एक लाइन में करना है या मल्टी लाइन में करना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। जी हाँ, दो तरीके होते हैं कमेंट करने के। पहला होता है हैशटैग, हैशटैग से क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है, जैसा नाम बता रहा है हैशटैग सिंगल लाइन कमेंट करेगा, एक ही लाइन में कमेंट होगा। एंड अगर एक बात बताओ मेरे को मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, हम यहाँ पर डालेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, मैं लिखूंगा मल्टी, एक लाइन मैंने पूरी ले ली, लाइन कमेंट, ये देखो 3 लाइनों के अंदर कमेंट कर रहा हूँ। देवांश भाई प्रैक्टिकली काम करता है नहीं करता, फटाफट से मुझे भी बता दो। चलो जी बात करते हैं, फिर हम कमेंट को छोड़ते हैं। इसके बाद देखो मैंने यहाँ लिखा है दिस इज अ कमेंट, एक लाइन में काम कर रहे हैं। अब मैं इसको लिखता हूँ अलग अलग तरीके से, दिस इज अ कमेंट। ठीक है, अब मैंने लिख दिया, मैं रन करूँगा एंड हियर यू गो। क्या दिखा रहा है मेरे को, अलग अलग 3 लाइनों में दिखा रहा है चीज़ों को, समझ में आ रहा है, अलग अलग चीज़ों में दिखा दिया उसने। रन नहीं करेगा उस चीज़ को भाई, रन नहीं करेगा। ठीक है, ABCD EFG, डेफ की ज़रूरत नहीं है, इतना लिख देता हूँ एंड ठीक है जी, ये काम कर रहा है मेरा मल्टी लाइन कमेंट, ऐसे काम करता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, बहुत बेसिक सी चीज़ है मल्टी लाइन कमेंट कैसे काम करता है। स्ट्रिंग डिटेक्ट कर लिया उसने, मैं दिस को स्ट्रिंग डिटेक्ट कर रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है जी, अब मैं इसको सेव करूँगा एंड रन करूँगा तो देखो ये दिखा रहा है सिंटेक्स एरर डिटेक्टेड इन लाइन 1, वो अलग चीज़ है, हम उसे हटा देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू भाई, यही ऐसे तरीके से कमेंट काम करता है और मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है दिमाश भाई, कमेंट आपने बता दिया। सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पाइथन में, वेरिएबल्स। वेरिएबल से पहले बात करता हूँ वैल्यू के बारे में, वेरिएबल बाद में आएंगे, पहले वैल्यूज आएंगी। तो देखो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को छोड़ो, पाइथन की बात करें तो पाइथन से स्टार्ट करते हैं, दुनिया को क्यों लैंग्वेज में। तो पाइथन में हमारे पास 2 तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, एक हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और ये हमारे पास 2 तरीके की होती हैं, एक मेरे पास होगी डेसिमल वाली और एक हमारे पास होगी नॉन डेसिमल वाली। ठीक है, क्या होती है जी, 2 तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है मेरी डेसिमल वैल्यूज़, एक होती है नॉन डेसिमल वैल्यूज़। डेसिमल वैल्यूज़ के एग्जांपल क्या होते हैं, 1.237.89, 92.6, ठीक है, 80, 98.3, -23.7, ये सब मेरे डेसिमल वैल्यूज़ इंक्लूडिंग नेगेटिव साइंस। ठीक है जी, नॉन डेसिमल वैल्यूज़ मेरी क्या होती है, -3, -4, 3, 4, 0, 100, इन्फिनिटी, 1,00,000, 10,000, 1,00,000, कुछ भी ले सकते हो नॉन डेसिमल वैल्यूज़। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये होती है हमारी एक तरीके की वैल्यू। दूसरी मेरी कौन सी होती है पाइथन में, दूसरी होती है हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। पाइथन में हमारे पास दूसरी ये वैल्यूज़ होती हैं। अब इनको भी मैं 3 तरीके से बांट देता हूँ। 3 कौन सी है, जिसमें से टेक्स्ट हो, ओनली टेक्स्ट, कोई ABCD या रैंडम कुछ भी लिख लो, ये सब क्या है, टेक्स्ट है। एक होता है मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट विद नंबर, से अल्फा नंबर बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट विद नंबर। ठीक है, ये भी हमारे पास होता है। इसे जैसे हम A123B, A23C ऐसे करके कॉम्बिनेशन हो गए, एंड कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर मेरे पास कौन से होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कुछ ले लेते हैं, अल्फा, अंडरस्कोर, हैशटैग, डॉलर, रुपी, ये सब मेरे क्या कैरेक्टर होते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस को हम नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बोलते हैं। तो हमारे पास वैल्यू देख लिया हमने कैसे निकलती है। हमारे पास 2 तरीके की वैल्यू होती है, एक होती है न्यूमेरिकल, एक होती है नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में 2 होती है, पहली डेसिमल, दूसरी नॉन डेसिमल, और ओनली टेक्स्ट, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड इसी से हमारा पूरा वेरिएबल बनता है। सिर्फ पाइथन में हम यही पढ़ने वाले हैं, इनको ऊपर नीचे आगे पीछे यूज़ करके हम कुछ चीज़ें बनाएंगे और उससे हम पूरी पाइथन निकाल देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब वैल्यूज़ तो हमने बना लिया, अब इन वैल्यू को स्टोर करना होता है, और उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमने एक चीज़ बनाई वापस, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, जैसा कि नाम लग रहा है, वेरिएबल का मतलब किसी भी एक चीज़ को वेरी करने के लिए हम किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो फटाफट से लिखता हूँ, कहाँ काम आता है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग
स्टोरिंग, एक मिनट, हाँ, वैल्यूज एंड इज लोकेशन ऑफ मेमोरी। क्या बोलना चाह रहा हूँ इससे मैं? अब मैंने आपको पीछे वैल्यू बताई, अब इन वैल्यू कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे, किसी ना किसी लोकेशन पे तो स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल का। ठीक है जी। अब पाइथन, हम जो हमारी लैंग्वेज है, इसमें जो वेरिएबल होते हैं क्या होते हैं? डायनामिक होते हैं। इन पाइथन वेरिएबल्स आर डायनामिक। यार डायनामिक से यहाँ क्या बोलना चाहते हो फटाफट से मुझे क्लियर करो। डायनामिक 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 मेरा क्या मतलब बोलता है? ये बोलता है नो नीड टू डिक्लेयर द टाइप। मुझे ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? डायनामिक से मुझे ये पता चलता है पाइथन में कि मुझे ये कभी बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा तरीका का तुम्हारा टाइप है उसका। लेट सपोज अगर मुझे डालना है a=3, ये ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा इंट होता है। a=3.0 ये मुझे बता देगा फ्लोट होता है। ये कैसे पता चल रहा है आगे बात करूंगा, बट अभी आप याद रखो ये ऑटोमेटिकली डायनामिकली मुझे बता देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू असाइंड ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। न्यूमेरिकल वैल्यू विद डेसिमल आर नोन एज फ्लोट, न्यूमेरिकल वैल्यूज विद नॉन डेसिमल आर नोन एज इंट। यही इसको मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू विद नॉन डेसिमल आर नोन एज इंट, विद डेसिमल फ्लोट बोलते हैं। क्या होता है इंट फ्लोट, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं किसी को? हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं इस चीज़ के लिए, डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को। देखो मैंने यहाँ ले लिया है a=1। अब ये जो आपको इक्वल टू दिख रहा है ना, यही सारा खेल कर रहा है। हम इसी को यूज करते हैं किसमें? वैल्यू को असाइन करने के लिए। यूज टू असाइन द वैल्यूज। ठीक है जी, इट इज यूज टू असाइन द वैल्यूज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वैल्यू हम किसको दे रहे हैं? वैल्यू टू वेरिएबल। ये मेरा वेरिएबल हो गया, ये उसको वैल्यू दे रहे हैं, किसको यूज करके? इक्वल्स टू का। इसे इक्वल्स टू बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। इट इज यूज टू असाइन द वैल्यूज टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, आपको ये समझ में आ गया है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। अब आप मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रहे थे देवांश भाई, अब मुझे ये बताओ कि वेरिएबल होते कितने तरीके के, बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं इससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। वेरिएबल बताता हूँ कितने तरीके के होते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ छोटी सी यहाँ पर, कि अब मैं कैसे डिक्लेयर करूँ कि ये वेरिएबल है या नहीं है। कुछ हमने रूल्स बनाए हैं। ठीक है, रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल, रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल। रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल मेरे पास कौन से होते हैं? देखो, वेरिएबल हमेशा स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट होना चाहिए किससे? A to Z से, कैप्स या A to Z से, या फिर और अंडरस्कोर से। इसके अलावा किसी भी चीज़ से, इसे अंडरस्कोर बोलते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है जी। वेरिएबल हमेशा कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फा नंबर का, अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक से मेरा क्या मतलब है? A1 एक पॉसिबल है वेरिएबल, ठीक है, लेकिन 1A हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है जी। और ओनली कैरेक्टर जो हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए वो अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर से सिर्फ बन सकता है वेरिएबल, और किसी चीज़ से नहीं बन सकता है। ठीक है जी। और वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से देवांश भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं कार लिख रहा हूँ और कार लिख रहा हूँ, ये पूरा कैप्स हो गया, ये फर्स्ट कैप्स, और ये पूरा स्मॉल, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं। अगर इसमें मैं अलग वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इसमें अलग और इसमें अलग, ये तीन अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। 2, 3, 4 अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और ये आउटपुट भी अलग अलग देंगे, ये चीज़ गारंटी है। ठीक है, ये सब तो हो गया। एंड कुछ होते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स, सम रिजर्व्ड, एक सेकंड मुझे, रिजर्व्ड कीवर्ड्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं हम जिन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। मुझे कुछ याद भी आपको बता दूँ। ट्रू हम किसी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, फॉल्स नहीं रख सकते, हम इफ़ नहीं रख सकते हैं। ठीक है जी, हम एल्स नहीं रख सकते हैं। ये हम कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिन्हें वेरिएबल नहीं बना सकते। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। जाऊँगा फटाफट से मैं गूगल पे। ऐसे 40 रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन पाइथन। ठीक है जी, मैं जाऊँगा यहाँ पर तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी पाइथन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर की। तो मैं एक बार ढंग से, इन विच can't be used as a variable। ठीक है जी, मैंने फटाफट से लिख दिया है। एंड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है ऐसे कौन से होते हैं।
36 होते हैं, मैंने आपसे बोला 36 होते हैं, एंड 36 में से कुछ यहाँ पर आपके सामने है, मुझे एक फोटो मिल जाए फटाफट से। ये देखो आपके सामने ये रहे सारे के सारे, इसको कॉपी करूँगा, ये शायद काम नहीं करता कॉपी करके। मैं एक काम करता हूँ, इसको इमेजेस में जाता हूँ एंड लेट मी डू अ थिंग, एक सेकेंड। आई सो दिस वन इज़ फाइन, ठीक है। मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊँगा एंड मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा फटाफट से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई गेस दिस वन। तो ये कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम सिर्फ, जी मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर एंड में से बीच में लगा देता हूँ, ये लगा कि मैंने बीच में। तो कौन से कीवर्ड्स होते हैं मैंने आपको बताया, फॉल्स, ट्रू, क्लास कंटिन्यू, ये सब पहले से रिजर्व है किसी ना किसी क्लास के लिए। और हमारा पूरा पाइथन जो है बेसिकली ये आपके सामने दिख रहा है ना, दिस इज़ आर कंप्लीट पाइथन। हम पूरे पाइथन में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर फॉल्स, ट्रू क्या होता है, क्लास क्या होती है, फ्रॉम और, पास, रेज, रिटर्न, लैम्डा, नॉन लोकल, फॉर, फिर हमारे पास असर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, बहुत सारे होते हैं हमारी। अगर मैं आपको आज ही ये सब पढ़ा दूँ हमारी पूरी पाइथन खत्म हो जाएगी, बट अगर आज ये सब कर लेंगे तो आगे जाके क्या करेंगे हम। तो हम यहाँ पर क्या बात करने वाले थे, हमें बता रहे थे इन सब से हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फटाफट से मैं आपको इन चीज़ों को एक बार करके भी दिखा देता हूँ। मैं फटाफट से जाऊँगा अपने यहाँ पर स्पाइडर में, यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखता हूँ फटाफट से। मैंने आपको बताया था एरर थ्रो करेगा अगर हम कुछ भी गलत लिखेंगे तो। ट्राई करता हूँ कुछ, यहाँ पर मैं आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। a=3, क्या है एरर थ्रो करेगा, चेक करते हैं। जी नहीं करी, मुझे दिखा दिया a=3, सही लिखा है हमने, ठीक है जी। नेक्स्ट करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था अगर हम 1a लिखेंगे तो क्या स्टार्ट करेगा, आप मुझे फटाफट से कमेंट करता हूँ। 1a=3 लिखूंगा, क्या है एरर देगा नहीं देगा, स्टार्ट करता हूँ उसको। 3 2 1 लेट्स गो। ओ भाई देखो दिखा रहा है, एरर दिखा दी इसने मुझे। एरर क्या दिखाई है, 1a=3 सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, जस्ट बिकॉज हमने स्टार्ट वेरिएबल को किससे करा है, 1 से, एंड इट इज़ रॉन्ग मेथड। ये हमारा सिंटेक्स एरर है, आप कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। अगर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊँ _a=3, तो देखो ये रन तो करेगा बट आपको शो नहीं होगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रन कर रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको, ये मैं एक बार क्लियर करूँ इसको, ओके डिलीट, यस 1a=3, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे यहाँ पर वापस से एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल 1a=3। देखो यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है, रिसेट कर दिया मैंने 1a=3। अगर आप किसी भी वेरिएबल को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी वेरिएबल को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाएगा, हमें मुझे यहाँ पर ये नहीं बताएगा कि ये कौन सा वेरिएबल है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास =23, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है, एक सेकेंड ना, तो मुझे यहाँ दिखा रहा है क्लास मैंने एक बार डिफाइन करी है जिसको इंट दिया इसने 23। ये इंट क्या होता है मैं इसके बारे में आगे जाके बात करूँगा। मैं इसको एक बार इसको कॉपी करता हूँ। इसको प्राइवेट वेरिएबल बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, प्राइवेट वेरिएबल बोलते हैं। एंड मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा, देखना। तो देखो यहाँ पर ये रन हो रहा है बट मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, ये कहीं पर वेरिएबल में जाके वो नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट वेरिएबल। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ चीज़, एक सेकेंड। हाँ तो पेज ऐड कर देता हूँ फटाफट से। अगर कोई भी वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद ABCD XYZ कुछ भी लिख दो और जो कोई वैल्यू दे दो 10 11 12, तो वो आपको शो नहीं करेगा। दिस इज नोन एज प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल कहाँ काम आते हैं, आपने बहुत सारे हिडन ऐप देखे। हिडन ऐप में आपका डाटा कैसे सेव होता है, वो अंडरस्कोर के स्टार्टिंग होता है उसमें वेरिएबल का वेरी सॉरी, और उससे वो डाटा सेव हो जाता है। बहुत आसान सी चीज़ है प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है जी। हमने और क्या बताया था आपको, और कैसे यूज़ हो सकते हैं वेरिएबल्स। ABCD =3 ये एक वेरिएबल है, ABCD =3 ये अलग वेरिएबल है, और ये मेरे पास ABCD =3 ये अलग वेरिएबल है। ये तीनों आपको जो दिख रहे हैं अलग अलग वेरिएबल है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये एक अलग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये वाला एक अलग वैल्यू स्टोर करेगा देखो, एंड ये वाला भी एक अलग वैल्यू स्टोर करेगा देखो। तीनों तीन कर रहे हैं एंड तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मैंने आपको कितने पॉइंट समझा दिए हैं। स्टार्ट होगा कैपिटल A से, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, और अल्फा न्यूमेरिक से स्टार्ट हो सकता है, और हम एक ही तरीके का इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अंडरस्कोर। अगर मैं लिखूँ A_3A_देवांश@3, क्या ये स्टोर करेगा? नहीं जी, सिंटेक्स एरर दिखा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया @ और @ इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल। सिर्फ हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, सॉरी एक ही कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज अंडरस्कोर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देवांश भाई मेरा एक डाउट है, क्या हमें बड़े से बहुत सारे नाम से मुझे वेरिएबल बनाना है, जैसे
देवांश भट्ट लिखना है एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर 4 लिखना है। क्या ये वेरिएबल स्टोर होगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल स्टोर होगा। अगर मैं चाहूँ इसके बीच में स्पेस करके इसे स्टोर करूँ, मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसमें कुछ आइटरेशन करते हैं। यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ इसको, देवांश भट्ट को कॉपी करा, इसके बीच में स्पेस लगाता हूँ, स्पेस लगाया, बोल रहा है जी दोनों सेम है। 1 मिनट, हाँ सेम कैसे हैं, अब तो अलग हो गए। इक्वल टू 5 कर देता हूँ। क्या अब ये स्पेस होगा? नहीं भाई, स्पेस बार लगा दिया तो एरर शो करेगा। कर रहा है एरर शो, देखो देवांश भट्ट इसने नहीं करा है। अगर आप अंडरस्कोर लगा दो इसके बीच में देवांश भट्ट और देवांश अंडरस्कोर भट्ट कर दो इसको, तो अंडरस्कोर भट्ट जी अब ये करेगा। इक्वल टू 5 कर देता हूँ। क्या अब ये स्पेस को क्या इसने अब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा? देखो कर दिया देवांश अंडरस्कोर भट्ट और नीचे दिखा रहा है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। हाँ देवांश भाई एक बार ट्रू करके देखो, ट्रू भी एक हमारे पास कीवर्ड था, इसके नाम से सेव करो, क्या ये सेव होगा? नहीं भाई, ट्रू मेरे पास सेव, अच्छा वेरी सॉरी, इफ़ कर लेता हूँ, इफ़ इक्वल टू 4 एंड मैं इसको रन करूँगा तो देखो सिंटेक्स एरर दिखा रहा है। ट्रू तो एक टाइम के लिए चल जाएगा, ट्रू का टी अगर मैंने छोटा बड़ा करूँगा तो केस सेंसिटिविटी दिखा देगा, फिर वहाँ पर नहीं चलेगा। ट्रू एक वेरिएबल है ट्रू का, लेकिन टी बड़ा करूँगा तो ये रन नहीं करेगा। ट्रू इक्वल टू 4 ये मुझे एरर थ्रो कर देगा, देखना एरर थ्रो कर दी, ठीक है। कांट असाइन टू ट्रू, क्योंकि ट्रू पहले से हमारे पास एक कीवर्ड है, पहले से किसी भी चीज़ में असाइन हो रखा है, ठीक है जी देवांश भाई। तो अब एक मुझे बात बताओ यार, ये जो 111 साइज दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 50 चीज़ें स्टोर करनी है। मैं चाहता हूँ ए के अंदर मैं 10 चीज़ें स्टोर करूँ, 23, 34, 45, ये रुको ऐसे एंड इसके बीच में कॉमा लगा देता हूँ। ये जो फुल स्टॉप लग गया ना एक, यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्टोर करने जाता हूँ तो क्या ये इंट बनेगा? नहीं भाई, ये मेरा बन जाएगा टपल। टपल क्या होता है आगे हम बात करने वाले हैं इसी कोर्स के अंदर। अभी के लिए याद रखो, जब मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी होगी तो हम डाटा टाइप में यूज़ करेंगे टपल का, सेट का, लिस्ट का। आगे जाकर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि एक तरीके की चीज़ों को हम कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है जी। आपको इतना समझ में आ गया है जितना मैंने आपको समझाया। तो हमारे पास डाटा टाइप हम 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। डाटा टाइप हम यहाँ पर 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। पहला मेरे पास होता है इंट, दूसरा मेरे पास होता है फ्लोट, ठीक है, तीसरा मेरे पास होता है स्ट्रिंग, चौथा मेरे पास होता है बूलियन, ठीक है जी। आज आपको एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा। आज का होमवर्क आपका ये है, इस क्लास के बाद आप GFG पे जाओ, कोड ब्लॉक पे जाओ, किसी पे भी जाओ, आप ChatGPT पे जाओ, पढ़ के आओ इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है और बूलियन क्या होता है। अगली वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ वीडियो खत्म करने से पहले, जो आपको दिख रहा है हम इनको यूज़ करते हैं, कैन ओनली बी यूज्ड टू स्टोर 1 साइज ऑफ डाटा। अगर मुझे एक ही एलिमेंट स्टोर करना है तो हम इनका यूज़ करते हैं। अगर मल्टीपल करने तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं। मल्टीपल यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर लिस्ट, टपल्स और सेट्स का। ये क्या है ये हम आगे जाके बात करेंगे, अभी के लिए भूल जाओ। अभी के लिए सोचो हमने आपको कुछ बताया है, इनको अभी के लिए आप फॉरवर्ड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया था, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको दिख रहा है। इसके बारे में आगे जाकर ढंग से बात करने वाले हैं भाई। आज ही सब आपको बता देंगे तो बाद में हम क्या देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यहाँ पर मैं इसको ढंग से लेता हूँ एंड होमवर्क का WR हट गया। आज का होमवर्क आपको क्या है? रीड अबाउट ऑल 4 अबव डेटा टाइप्स। आज आपको इतना पढ़ के आना है, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। आई होप आज हमने आधे घंटे पढ़ लिया है। मैंने कोशिश करी आज आपको बताने की कि यार ये कैसे काम करता है, कमेंट क्या होते हैं। फिर हमने बात करी वैल्यूज़ के बारे में, हमने थोड़ा सा बात करी वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल तक हम बात कर चुके हैं, अगली वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो मेरी ईमेल पर, D for देवांश भट्ट @gmail.com। ठीक है, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो अपना डाउट, मैं कमेंट का भी आपकी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।